तो ऐसे आनंद की प्राप्ति के लिए जिन लोगों को स्थान मिलता है उनको बोलते हैं मुक्त जीव। भागवत में 12 स्कंद हैं, उसमें 10वें स्कंद के 58वें श्लोक में 14वें श्लोक के 58वें सूक्त में कहा है, समाश्रिता ये पद पल्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धि वत्स पदम परम पदम 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 यद विपताम न तेषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भवसागर गोकुल में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है, वह स्थान नहीं जहाँ पर पद पद पर संकट हो। अभी इस पृथ्वी में चोट लगती है, सिर दर्द होता है, ऑपरेशंस हैं, दुख आता है, सुख आता है, परेशानी आती है, खुजली होती है, गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, ये सब चीज़ें जो पृथ्वी के हैं, ये कोई दुख वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पर सिर्फ आनंद ही आनंद है, दुख नहीं है। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट हैं। तो जब लाइफ में चलते हैं, बच्चे को लगता है, छोटे बच्चे को लगता है कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, उसकी वो एक संकट आता है कि जब तक मेरे को मेरी पसंद की चीज़ ना मिले तब तक वो रोता रहता है। थोड़ा बड़ा होता है बच्चा तो उसे लगता है मेरा बस फर्स्ट आ जाए क्लास में, मैं क्लास में पास होता रहूँ, मेरी कंपटीशंस पास होता रहूँ, वो आता है। इंजीनियरिंग में ये एंट्रेंस टेस्ट पास हो जाए, वो होता है। फिर अच्छा घर मिल जाए, अच्छा परिवार मिल जाए, वहाँ पर शादी हो जाए, वो इच्छा रहती है। अच्छे बच्चे हो जाएं, वो इच्छा रहती है। हमारे बच्चे बड़े होकर अच्छी जगह पर रह जाएं, वो इच्छा रहती है। बुढ़ापे के समय हमें सब सुविधाएं हों, किसी पर आश्रित ना रहना पड़े, तो हर जगह पैदा होने से लेके मरने तक कुछ ना कुछ संकट हमारे सामने रहता ही है। केवल अज्ञानवश अल्प ज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि वे कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। सकाम कर्म मतलब एक होता है निष्कर्म, एक होता है सकाम। तो सकाम कर्म, कर्म की भावना से बच्चा कोई इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे लगता है मैं पढ़ूंगा नहीं तो फेल हो जाऊंगा, अच्छा पढ़ूंगा तभी मैं इसको एग्ज़ाम को क्लियर कर पाऊंगा, या मैं ये काम करूंगा तो ये प्राप्ति होगी। तो ये काम के हैं, ये सकाम कर्म है। उन्हें यह ज्ञात नहीं कि संसार में कहीं भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सिर्फ स्वस्थ जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान हैं। किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, उस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी, गोलोक बोलो या वैकुंठ लोक बोलो, वहाँ जाने का अधिकारी बन जाता है। वहाँ न तो भौतिक में या कष्ट में जीवन है और न ही काल का प्रभाव, वहाँ काल भी एंटर नहीं कर सकता, और वहाँ मृत्यु ही नहीं है। उस वैकुंठ में मृत्यु नहीं है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो ब्रह्मवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उस स्थिति सेवक की है, जो अपने को भगवान समझता है कि मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ, उसको जन्म मृत्यु की स्थिति आती रहेगी। और जो अपने आप को सेवक समझता है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति। तो कर्म योग बोलो, बुद्धि योग बोलो, भगवत भक्ति बोलो, आत्म संयम बोलो, स्थित प्रज्ञ बोलो, ये सब एक ही स्थिति को दर्शाते हैं। तो आगे भगवान बताते हैं, यदा ये मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा मतलब जब, ते तुम्हारा मोह के कलिलम घने जंगल को,
बुद्धि बुद्धि में है, दिव्य सेवा व्यतितरिष्यति शब्द यूज हुआ है, पार कर जाती है। तदा उस समय गंतासी तुम जाओगे, निर्वेदम विरक्ति को, श्रोतव्यस्य सुनने योग्य के प्रति, श्रुतस्य सुने को च भी। तो इसका मतलब है जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। तो यह एक आगे के भगवत भक्त जो होते हैं उनके जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई। तो इसमें इस गीता में वैदिक कर्म कांड का को एक पूर्ण काम नहीं माना, एक स्टेज माना है कि ये वैदिक कर्म कांड एक सीढ़ी है भगवत भक्ति में जाने की। तो इसमें कहा गया कि कर्म कांड में ही उलझे मत रहो। ऐसे बहुत से भगवत भक्त हैं जिनको भगवत भक्ति प्राप्त हो गई, गोलोक चले गए हैं। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतः अन्य मनस्क हो जाता है। मतलब अन्य मनस्क मतलब विरक्त हो जाता है। विरक्त मतलब उस काम में रुचि ना रहना, उसे विरक्ति बोलते हैं। जैसे किसी को पढ़ने से विरक्ति हुई कि ना मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, मैं पढ़ नहीं सकता। किसी को बहुत ज़्यादा मिठाई खाई, मिठाई से उसे नफरत हो गई कि मिठाई से विरक्ति हो गई। तो वो क्या, कितना ही अनुभवी ब्राह्मण हो, एक टाइम के प्रति वैदिक कर्मकांड से कुछ लोगों को विरक्ति हुई और भगवान में चले गए। तो भगवान की भक्ति में लगो तो भगवान अपने आप ही विरक्ति पैदा करता रहता है। तो कृष्ण की भक्ति में ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती रहती हैं। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य सिद्धि माधवेंद्रपुरी, एक माधवेंद्रपुरी आचार्य हुए, उन्होंने क्या कहा है, संध्या वंदन भ्रदमस्तु भवतो भो सनान तुभ्यम नमो भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहम क्षमा क्षम्यताम यत्र क्वापि निषद्य यादव कुरुत्तमस्य कंसद्विष स्मारम स्मारमघम हरामि तदलम मन्ये किमन्य में। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं, तुम्हारी जय हो। हे स्नान, तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो मैं जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कृष्ण के हंता, कंस के मारने वाले श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि हे त्रिकाल की प्रार्थनाएं, एक संध्या काल, प्रातःकाल और अपराह्न काल की जो प्रार्थनाएं हैं, वो कह रहे हैं उन जो 3 प्रार्थनाएं हैं उनको मेरी क्षमा है। जो मैं स्नान, उन्हें प्रणाम है। और देव और पितृगण, मैं तुम्हारे लिए भी तर्पण करने में असमर्थ हूँ क्योंकि मेरा हर समय भगवत भक्ति में ही लगा रहता है। तो यहाँ तक कहा है कि यदि तुम 3 बार की प्रार्थनाएं भूल जाओ, देवों को भूल जाओ, पितरों को भूल जाओ, स्नान करना भूल जाओ, लेकिन श्री कृष्ण का स्मरण हमेशा हर समय करते रहो, तो यही पर्याप्त है। ये माधवेंद्रपुरी जी ने कहा है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान तथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृतर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है। तो इनका जो बिल्कुल अभी अभी इस भगवत भक्ति में है उनके लिए तो करना चाहिए, जो नव दीक्षित अभी अभी ट्रेंड हुए हैं। लेकिन जो इस भक्ति में इन सब को काम को करके कई सालों तक करके, उस आदमी को भगवत भक्ति में ही लगना चाहिए। किंतु जब कोई पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाओ तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है। तो कृष्ण भक्ति में जैसे सुबह उठा कृष्ण भक्ति में लग गया, तो नहाने का ध्यान नहीं रहा, तो वो ओके है क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता या त्रिकाल संध्या करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। तो कहा गया वेदों में ही पढ़ दो, मैं ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वेदों में ही सिर्फ बुद्धि तक का ज्ञान प्राप्त होगा, कृष्ण को प्राप्त करने का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। वेदों को का मतलब है वेदों को पढ़ के नेक्स्ट स्टेज पे जाओ, वेदों के स्टेज पर अटके मत रहो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा
या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। तो बहुत बड़ा इन्होंने एक ये सेंटेंसेस कहे हैं। अभी 53वां श्लोक है, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। ये 53वां श्लोक है। श्रुति मतलब वैदिक ज्ञान के, विप्रतिपन्ना मतलब कर्म फलों से प्रभावित हुए बना, ते तुम्हारा यदा जब स्थास्यति स्थिर हो जाएगा, निश्चला एकनिष्ठ, समाधौ दिव्य चेतना या कृष्ण भावनामृत में, अचला स्थिर बुद्धि, तदा तब योगम आत्म साक्षात्कार, अवाप्स्यसि तुम प्राप्त करोगे। तो इसमें कहा गया जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो ये कहा गया है कि श्रुतिपन्ना मतलब जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारमयी भाषा से, मतलब वेदों में जितने संस्कृत के शब्द हैं और जिस हिसाब से वेदों का उच्चारण है, उस भाषा से मन ना विचलित हो और वह आत्म साक्षात्कार मतलब अपने अंदर इंसान देखना शुरू हो जाए, और समाधि, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 3 स्टेज होती हैं योग की। योग में 8 स्टेजेस होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो लास्ट की स्टेज समाधि है, यानी कि यदि समाधि तक पहुंच जाओ योग करते करते, तो जो योगों में आसन कराते हैं वो सब 3rd स्टेज है। तो तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी, ये कहा गया है। कोई समाधि में, इस कथन का अर्थ यह होता है कि पूर्णतया, तो ध्यान करना और समाधि 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ध्यान समाधि से पहले का स्टेज है। तो ध्यान मतलब कंसंट्रेशन, एक कंसंट्रेशन में कर पाता हूँ, लेकिन समाधि में नहीं हो। समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावना अमृत में अपने सारे कर्म करना है। तो इसका मतलब कृष्ण भावना अमृत मतलब हमेशा कृष्ण की ही भक्ति में लीन रहना। मतलब हम खाना बना रहे हैं, कृष्ण की भक्ति में है भाई, कृष्ण को बोलते जपते कृष्ण के ध्यान में अपना छोंक लगा रहे हैं। हम स्नान कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति में स्नान कर रहे हैं। कपड़े पहन रहे हैं, कृष्ण भक्ति में कपड़े पहन रहे हैं। ट्रैवल कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति में हैं। अपना कुछ काम कर रहे हैं, काम में ध्यान तो है, लेकिन पैरेलली एक माइंड कृष्ण भक्ति में है। तो इसको कृष्ण भावना अमृत कहा गया है यहाँ पे। कृष्ण भावना भक्त व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकार में वाणी से विचलित होना चाहिए और न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। तो वेद पढ़ लोगे, अनुष्ठान कर लोगे, स्वर्ग पहुँच जाओगे, लेकिन स्वर्ग की भी एक सीमा है। स्वर्ग में 1000 साल में रुक सकते हो, 10,000 साल रुक सकते हो, फिर से पृथ्वी पे आना पड़ेगा। तो स्वर्ग जाना भी, हम कहते हैं वो स्वर्गारोहण हो गया। तो स्वर्ग जाना तो बहुत छोटा सा एम है, ये कहा गया है। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कारणों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। अभी एक कथा है, जब कृष्ण अपने बाल्यावस्था में थे, ब्रिज में थे, तो कृष्ण एक बार भागते भागते, उनकी मम्मी उनको ढूंढ रही थी क्योंकि उन्होंने मक्खन चुरा लिया था, और उनकी यशोदा मैया उनको ढूंढते ढूंढते सभी घरों में जा रही थी। तो कृष्ण एक कुम्हार के घर चले गए, और वो कुम्हार अपने बेचारा मिट्टी बनाने में, अपने सारे कर्तव्य में लीन था, अपने मिट्टी के घड़े बनाने में लीन था। तो कृष्ण उसके पास आए, बोले मेरे को मैया मुझे ढूंढ रही हैं, कहीं मेरे को छुपा दो। तो कृष्ण, वो कुम्हार देखता है भाई कृष्ण जी आ गए हैं, और वो जानता था कृष्ण तो भगवान है। उसे इतना तो ज्ञान था कृष्ण भगवान है, उसे इतना पता था क्योंकि कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं लोग देख चुके थे ब्रिज में। तो कुम्हार अनपढ़ होते हुए भी उसे ध्यान था कि कृष्ण तो कुछ ऐसी चीज़ है, ऐसा परमात्मा है जो सबका उद्धार करेंगे। तो उन्होंने बोला मैं छुपा देता हूँ। तो उसने बहुत बड़ा पीपा लिया, कुम्हार के घर में तो बड़े बड़े मटके थे, कृष्ण को उनके अंदर छुपा दिया। फिर जब मैया यशोदा आई देखने, भाई उसने कहा मेरा घर देख लो, कृष्ण मिल जाए तो तुम्हारे,
कुमार ने कहा कृष्ण मिल जाए तो तुम्हारे ले जाओ। तो मैया यशोदा ने सब जगह देखा और मिला नहीं, तो मैया यशोदा चली गई वहाँ से। फिर कृष्ण ने बोला, कुमार ने कहा मैया यशोदा चली गई हैं, तो कृष्ण ने बोला गई तो मेरे को बाहर निकालो। तो कुमार ने कहा ऐसे तो हम तो आपको ना निकालेंगे, पहले आप मुझे इस भवसागर के बंधन से आप निकालो। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, आपको भवसागर के बंधन से मैं निकाल, स्वर्ग चाहिए क्या चाहिए? क्या नहीं, मुझे तो आपके गोलोक जाना है, इस जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा दिला दो। तो कुमार था, चाहता तो पूरा मथुरा मांग सकता था, पूरा पृथ्वी का राज्य मांग सकता था। कुमार ने ये नहीं मांगा कि भव सागर के बंधन से छुटकारा दे दो। कृष्ण ने कहा दिया, अब तो निकालो। तो उसने कहा नहीं, अभी तब निकालूंगा भगवान, एक और मेरी इच्छा है, मेरे पूरे परिवार को भी भव सागर के बंधन से आप निकालो। तो कृष्ण ने कहा चल ये भी दिया, अब तो निकालो। मैं कहा भगवान निकालूंगा तो मैं जरूर, लेकिन पहले इस पूरे ब्रज के जितने भी निवासी हैं, क्योंकि उसने अपना नहीं सोचा, उसने सबका सोचा, तो क्योंकि वो संत अंदर से संत प्रकट दिखा, पूरे ब्रजवासियों को आप भवसागर के बंधन से आप निकालो। तो कृष्ण ने कहा हाँ भाई दिया, चल निकाल, मेरे को निकाल। फिर उसने एक और चौथा, भाई लास्ट है और चौथा, कृष्ण के जितने भक्त हैं जो कृष्ण की भक्ति में हमेशा रत रहती हैं, दुनिया की किसी भी भाग में हो, उनको भी भवसागर के बंधन से मुक्त करोगे तब मैं आपको निकालूं, यदि आप उनको निकालो तो। कृष्ण ने ठीक है भाई, गिव एंड टेक, चलो मैं उनको भी निकालता हूँ। उसके बाद कुमार ने उनको निकाला, उनके पग पखारे और वो चरणामृत पिया और सब अपने घर में उन्होंने दिया। तो वो कुम्हार, उसका परिवार, पूरे ब्रजवासी और यहाँ तक आ गए जितने भी कृष्ण के जितने भक्त हैं, वो कुम्हार ने उनके लिए उस समय सब के लिए मोक्ष मांग लिया था। तो ऐसे जो संत लोग हैं वही उसको बोलते हैं कृष्ण भावनामृत। उसके कृष्ण भावनामृत में इतना ज़्यादा वो रचा हुआ था, अपने आप के अलावा उसने सभी के लिए मांगा। तो आइए अभी दूसरे गीता को देखते हैं जो स्वामी रंगनाथानंद जी की है। उन्होंने क्या कहा है, कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। इस प्रकार से मन के समत्व को प्राप्त करके, अब इसमें मन का समत्व आया है। मन का समत्व कब है? हमारी इच्छा होती है ना कोई भी चीज़, अरे ये बड़ी अच्छी जगह है, इस पर घूमाऊँ, अरे बड़ी अच्छी सुगंध दे रही है, काश इसको खा लेता हूँ, भूख लग रही है इसको खा लेता हूँ। तो मन समत्व में नहीं, क्यों? मन तो भटकता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने कर्मों के समस्त फलों को त्याग करके सदा के लिए जन्म के बंधनों से मुक्त होकर उस स्थिति को प्राप्त करते हैं जो सभी दोषों से परे है। तो कर्मजम फलम, कर्म से जो भी फल प्राप्त होते हैं, जो लोग, वे जो योग बुद्धि युक्त व्यक्ति हैं, वे जानते हैं उन फलों का कैसे उपयोग किया जाए। तो यदि कर्म करके फल प्राप्त भी हुआ है तो उस फल का अकाउंट अपने इस जन्म के अकाउंट में नहीं डालना, उसका फल बांट देना है। तो ये कहा गया है कि फल तो मिलेगा ही। भाई सपोज आपने कर्म किया, बहुत सारा धन आ गया, तो उस धन को इसी समय अच्छे दूसरे काम में लगा दो, तो अपने फल का कर्म बांट दिया, अपने कर्म फल अपने पास रखे नहीं। तो यहाँ कहा गया कि कर्म के जो फल मिले हैं वो भी आप लेके जा रहे हैं, तो वो भी बर्डन है, जीरो होके जाना है। तो कर्म से जो कर्म के फल मिले, सपोज बहुत अच्छा पढ़ा, IAS बन गया, तो फल तो उसको मिल गया। अब उस IAS को फल मिल गया, अच्छे कर्म करके बिना करप्ट हुए समाज का भला कर दो, तो वो कर्म फल दूसरे में बांट दिया। तो कर्म फल नहीं में रखा नहीं, तो कर्म फल आया तो है, उसको बांट देना है। इस फल का उपयोग कैसे करना है वो भी कृष्ण बताते हैं। वे फल स्वयं के लिए कभी नहीं लेते। फल तो आ गया भाई, कुछ चीज़ मिली, साथ के साथ दूसरे को दे दी, तो धन आया दूसरे को दे दिया, भाई मेरे को नहीं चाहिए, आ गया मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को अपने कर्म फल भी नहीं चाहिए। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा, इन फलों का त्याग करते हैं सभी के कल्याण के लिए। तो फल तो मिलेगा, सभी के कल्याण के लिए त्याग दो। मनीषिणा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति को बोलते हैं मनीषिणा। जन्म बंध विनुर्मुक्ता, जन्म और बंधन के बंधनों से मुक्त को क्या बोलते हैं? जन्म बंध विनुर्मुक्ता, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त। पदम गच्छन्ति अनामयम, वे उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं जो सभी दोषों से मुक्त है। तो ये जो दोष लगते हैं, किसी को गाली दी, किसी को गुस्सा किया, किसी के लिए जलन पैदा की, ये सब दोष पैदा करते रहते हैं। तो दोषों से मुक्त हम नहीं हो सकते।
तो दोषों से मुक्त कब होंगे? जब जन्म को मन को समत्व में करेंगे। कब? यहीं इसी जीवन में। समस्त वेदांत और गीता में इस पर बड़ा बल दिया गया है। ऐसा आश्वासन नहीं जो स्वर्ग में प्राप्त होगा, मरणोपरांत स्वर्ग, लेकिन यही आपको फल प्राप्ति होगी। आप जान जाएंगे यह सत्य है, यह प्राप्त किया जा सकता है, यह लोगों द्वारा प्राप्त किया गया है, मैं भी इसे प्राप्त कर सकता हूँ। अतः मैं जीवन में कार्य को इस प्रकार ढाल रहा हूँ कि वह वरदान मेरे जीवन में आ सके जिसका मैंने पहले 20वीं सदी के शरीर शास्त्रीय विकास के प्रमुख कथानक के रूप में संदर्भ दिया था, अर्थात गुणवत्ता, क्वालिटी। क्वालिटी लाइफ कैसे जीनी हो, क्वालिटी। यहाँ हमारे जीवन और कार्य के अंतर्गत इसे ही प्राप्त करना है। तो जीवन में क्वालिटी लेके आनी है, क्वालिटी कार्य करने हैं, क्वालिटी की लाइफ जीनी है, क्वालिटी शब्द बोलने, क्वालिटी शब्द सुनने हैं। तो गुणवत्ता शब्द पे कहा गया है। यही दर्शन श्री कृष्ण यहाँ पर समझा रहे हैं। प्रत्येक स्थान पर शंकराचार्य कर रहे इहेव, यहीं पर। तो इसमें कहा गया कि मनुष्य के लिए वो मुक्त अवस्था प्राप्त करना मुश्किल बहुत है, लेकिन असंभव नहीं है। और इहेव यहीं पर ही मिल जाएगी, पृथ्वी पर ही मिल जाएगी, जो शंकराचार्य ने कहा है। साधारणतः धर्म हमें भविष्य के जीवन के लिए आश्वस्त करते हैं। गीता में या उपनिषदों में वह दर्शन नहीं बताया जा सकता। इसमें यह अब सब यहाँ और अभी है। यह मनुष्य की असीम प्रकृति है। जब आप इसे जान जाते हैं, अब आप इसे जान पाते हैं। तो मनुष्य और पशुओं में यही एक दिक्कत है कि कुछ पशुओं को भी योनि प्राप्त हुई, काफ़ी अच्छी सदगति प्राप्त हुई है, लेकिन पशु अपने आप को ध्यान करके, अपने आप को पहचान के हायर इक्लोन पे नहीं जा सकता। मनुष्य जा सकता है, वो बुद्धि मनुष्य के पास ही है। इसी प्रकार जीवन में पूर्णता इसी संसार में आती है। अभी मनुष्य अपने में क्वालिटी ला सकता है। कोई गाय जो जंगल में घास खाने जा रही है, वो ये नहीं कहती घास के साथ में और गुड़ मिला के अच्छा घास बन जाएगा, फोर्टिफाइड घास बन जाएगा। वो बुद्धि मनुष्य के पास है, किसी जानवर के पास नहीं है। तो गुणवत्ता लाना हर एक कार्य में मनुष्य के हाथ में है, जानवर के हाथ में नहीं है। अदरवाइज जानवर और आप में क्या करते हैं? जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, मनुष्य भी जब बच्चे पैदा करते हैं। जानवर पैदा होते हैं, मरते हैं, मनुष्य भी पैदा होते हैं, मरते हैं, है ना। जानवर को भी भूख लगती है, मनुष्य को भी भूख लगती है। तो कोई 5 अंतर नहीं बता पाएगा जानवर में और मनुष्य में। इसी बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि उन्हें बोधि ज्ञान लोग बोध गया में प्राप्त हुआ। इसलिए आध्यात्मिक उपलब्धि की अवधारणा वेदांत और बौद्ध धर्म में बड़ा विलक्षण है। तो वेदांत में और बुद्ध में, तो आपको पता होगा कि एक समय ऐसा आया जब 5200 साल पहले भगवान बुद्ध आए, तो बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो गया और बहुत अच्छी बातें बुद्ध ने कही। और बुद्ध ने कोई धर्म चलाया नहीं था, वो तो लोगों ने बौद्ध धर्म को कर लिया। बुद्ध ने तो कोई धर्म चलाया ही नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि बौद्ध धर्म में ऐसा हुआ कि जो जितने भी मठ में लोग रहते थे, उन सबों ने काफ़ी विलास की वस्तुएं करनी शुरू कर दी। विलास बहुत आ गया। अब इतना ज़्यादा विलास और इंद्रियों के सुख में तृप्त हो गए मठ सारे कि वेदांत में श्री शंकराचार्य आए। उन्होंने फिर वेदांत को, वेद की जो भाषा थी उसको टॉप पे लेके आए। तो एक मंडन मिश्र का एक इंसिडेंट मिलता है जब शंकराचार्य ने उनके साथ संवाद किया था। मंडन मिश्र बौद्ध के थे और शंकराचार्य वेदांत के थे। तो शंकराचार्य ने साक्षात में उनको हराया था और वेद की महिमा को उन्होंने सेटअप किया था। तो लेकिन वेदांत में और बौद्ध धर्म में, दोनों में ही मानव जीवन में पूर्णता को बहुत ज़्यादा पूर्णता पर फोकस किया गया है। मानव जीवन की पूर्णता, वो पूर्णता कैसे मिलती है? पूर्णमिदं पूर्णमिदच्छ। तो उस पूर्णता की तरफ जाओ और पूर्णता को प्राप्त करो। वो वेदों में भी और बौद्ध धर्म में इन चीज़ों को दिया गया है। आप इसे यहाँ और अभी पाते हैं। श्री कृष्ण और बुद्ध के बारे में आपको कहानी मिलती है कि स्वर्ग के देवता ब्रह्मा और इंद्र भी इन 2 महान व्यक्तियों से आशीर्वाद प्राप्ति के लिए नीचे आते हैं। तो कहा गया है कि देवता ब्रह्म भी एक पोजीशन, एक पदवी है। तो जो ब्रह्मदेव जो कहा गया है कि ब्रह्म कोई भी ब्रह्म होता है। कभी एक देवता ब्रह्म बन सकता है अपने पुण्य कर्मों से, कभी इंद्र ब्रह्म हो सकता है, कभी कोई ऋषि ब्रह्म हो सकता है। तो ब्रह्म भी एक पदवी है, एक पोजीशन है जो एक कुछ करोड़ वर्ष के लिए किसी पुरुष दिव्य पुरुष को मिलती है। तो ब्रह्म भी स्थायी नहीं है, इंद्र की पदवी भी स्थायी नहीं है।
तो इंद्र और ब्रह्म भी, इन दो लोग किसको, शंकराचार्य और बुद्ध, इनसे आशीर्वाद लेने आते हैं। इन दोनों को इतना ज्ञान हो गया था, ये कहा गया है। जो कोई भी सत्य का अनुभव यहाँ कर लेता है उन सभी देवताओं से ऊंचा है। तो जिसको अपना ये बोधि हो गया, मतलब पूर्णत्व का ज्ञान हो गया, वो ब्रह्मा और सभी देवताओं से भी ऊंचा है, ये कहा गया है। मानव तंत्र की महानता यह है कि उसमें उस सत्य की उपलब्धि के लिए जैविक क्षमता के साथ दिव्य विद्यमान है। कौन सा स्वर्ग आध्यात्मिक चैतन्य की इस महान उपलब्धि के साथ तुल्य कर सकते हैं, यहाँ और अभी है। और ये सब चीज़ें इस लेवल पे इसी पृथ्वी पर ही मिल सकता है। शंकराचार्य को मिला है और भगवान बुद्ध को मिला है, तो बाकी सब उस पाथ पे चले तो सभी को मिल सकता है। श्लोक 52 हमें कहता है, यदा ये मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेतम श्रोत अव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी सोच माया के दूषण को पार कर लेती है, जब तुम्हें सुनी हुई और अब सुनी जाने वाली बातों के बारे में उदासीनता का भाव प्राप्त होगा। अर्जुन के प्रति यह निर्देश हम सभी के लिए भी निर्देश है। हमारा मन भ्रमित है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति। जब तुम्हारा मन पार कर लेगा मोह के इस भ्रम को, तो मोह रहता है हमारे को इतना ज़्यादा, हमें अट्रैक्शन रहता है, मोह रहता है, धर्म अर्थ काम इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा मोह रहता है, और बुद्धि और मन उसी में उलझे रहते हैं। लेकिन जब ये बुद्धि और मन प्राप्त कर लेंगे, इसको पार कर लेंगे, शुद्ध मन हो जाएगा, के साथ स्पष्ट विचारशीलता भ्रम के समुद्र को पार करने में हमारी सहायता हो जाएगी। जब आप ऐसे करते हैं, तदा गंतासि निर्वेतम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, तब तुम्हें सुनी हुई और अब सुनी जाने वाली बातों के बारे में अनासक्ति प्राप्त होगी। तो अच्छा ये ऐसे होता है, ये यहाँ जाने से, तीर्थ करने से, यहाँ से अच्छा इससे नहीं होता है, ये काम कर लेते तो ज़्यादा फालतू होता है। तो वो तब तुम्हें उससे अनासक्ति होगी कि अच्छा हमने सुबह शाम यज्ञ किए हैं, हजारों यज्ञ किए हैं, लेकिन उससे तो हम ये कुछ छोटा सा काम कर लेते, ये ज़्यादा अच्छा था। जब मन उसको पार कर लेता है तब लगता है अरे यार मैंने तो ये काम पे इतना टाइम मैंने किया, इतना समय बर्बाद किया, व्यर्थ किया। तो उन सब कामों से जो अभी तक लगता है ये बहुत ही शुद्ध काम है, बहुत ही पवित्र काम है, उनसे अनासक्ति होगी। वो बाद में ज्ञान प्राप्त होगा। अभी तो मैं यही नहीं पता किन कामों में आसक्ति रखनी चाहिए, किन कामों में अनासक्ति। मैं यह सुनना चाहता हूँ और मैं यह जानना चाहता हूँ। मन सदा चंचल होता रहता है। मन के बारे में कहा गया है कि मन एक घोड़ा, यदि कोई आप जंगल में जाए और बिल्कुल जंगली घोड़ा है, उसे कंट्रोल करना है, तो एक बहुत एक्सपर्ट आदमी भी उसको कंट्रोल करने में कितना ज़्यादा उसको व्यर्थ, कितने महीने लगेंगे एक जंगली घोड़ा हो जो जंगल में घूम रहा है उसको कंट्रोल करने में। मन ऐसे 7 घोड़ों के इक्वल है। तो 7 ऐसे जंगली घोड़ों को एक साधारण आदमी कैसे कंट्रोल करेगा? तो उसके लिए उसे कुछ प्रैक्टिस चाहिएगी, कुछ स्किल चाहिए, कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। एक सिंपल घोड़े को कंट्रोल कैसे करते हैं, फिर जंगली घोड़े को कंट्रोल कैसे करते हैं, फिर 7 घोड़ों को कंट्रोल कैसे करना है। तो ये कहा गया है कि इतना मुश्किल है और मन उससे भी ज़्यादा चंचल है। लेकिन यह तब वह सब समाप्त हो जाएगा और स्थिरता आ जाएगी। आपको पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, अथवा यह सुनने की या वह सुनने की। तो भाई XYZ संत से ये चीज़ सुन लो तो हो जाएगा, तो यार नहीं यार, इससे अच्छा तो हम अपने आप ये कर लेते। तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, क्या कुछ सुनने और जानने की क्षमता अपने आप सब डेवलप हो जाएगी जब मन उस इन स्टेजेस से पार चला जाएगा। वेदांत में यह विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एक साधक पुस्तकों के पार जा सकता है। ये कहा गया कि अब कहते हैं इसको इतना ज़्यादा गीता तो पढ़ी नहीं, उस साधक को इतना सारा कैसे पता चल गया? वो पुस्तकों का ज्ञान ऑटोमेटिक आ जाता है उनको। जो बड़े बड़े संत हैं, ये बिल्कुल कहा गया है कि जितना ज्ञान में, अच्छा इसने तो पढ़ा नहीं कभी, इसको कैसे पता चल गया? तो वो ज्ञान इतना ज़्यादा होता है जैसे कि एक लड्डू में बहुत सारे अपने तिल बनाए, तिल के लड्डू हैं। तो किसी ने, जो चींटी ने एक तिल निकाला खाली लड्डू में से, तो चींटी ने कहा भाई वाह बड़ा अच्छा तिल है। दूसरी चींटी ने निकाला, भाई मैंने भी वो तिल खाया हुआ है। किसी और मनुष्य ने वो तिल निकाल के खाया, ये मैंने भी खाया हुआ है। तो अभी किसी ने, एक इंसान है, उसने पूरा लड्डू खा लिया, तो उसने जितने भी तिल थे उस लड्डू में, 1000 तिल थे, 100 तिल थे, सब तिल चले गए अंदर। अभी वो तिल खाने वाले व्यक्ति बोलेगा यार मैं तो तिल खाया, इसे लड्डू खाने वाले व्यक्ति को क्या पता होगा तिल का स्वाद कैसे है? अरे भाई उसने पूरा लड्डू खाया हुआ है, उसे तिल भी पता है, बादाम भी पता है और लड्डू का भी टेस्ट पता है। तो ये कहा गया उस यदि कोई महात्मा या संत, अनपढ़ इंसान भी उस भाव सागर से पार चला जाता है, उसको ये किताबी ज्ञान सब वो तिल के जैसे हैं, वो ऑटोमेटिक सारी किताब का ज्ञान उसमें ऑटोमेटिक आ जाता है।
फिजिक्स की जाए, ये प्लैनेट ऐसे क्यों चलता है, ये पृथ्वी का दिन रात कैसे होते हैं, वो सब उसके सारा ज्ञान उसे अपने आप आ जाता है। उसे ब्रह्मांड की पूरी स्थिति, पूरे पृथ्वी में फूल कैसे पैदा होता है और एक छोटा सा लार्वा मधुमक्खी कैसे बन जाता है, कितने स्टेजेस से जाता है, वो सारी ज्ञान उसे हो जाता है, ये कहा गया है। इस विषय पर आगे का श्लोक क्या बोलते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समादावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। तो कहा गया तुम्हारी सोच बुद्धि जो मतों के द्वंद्व द्वारा इधर से उधर उछलती है, ओह क्रिश्चियन बनने में ये फ़ायदा है, इस्लाम में ये फ़ायदा है, हिंदू में ये फ़ायदा है, इस बाड़े में जाना है मेरे को, उस बाड़े में जाना है, इस बाड़े में ये फ़ायदा है, उस बाड़े में ये फ़ायदा है। तो मतों के द्वंद्व, कोई आ गया मतों का द्वंद्व, यहाँ हो गया, अरे यार मेरे को तो ये काम करना था, उस माने अरे ये काम तूने गलत किया, तू तो वहाँ जाना था, उस चला गया। फिर तीसरा व्यक्ति आया, अरे तेरे को तो ये काम करना था। तो मतों का द्वंद्व चलता रहता है और वह स्व में स्थिर और पूर्ण स्थित नहीं हो पाता। लेकिन जब बुद्धि स्व में और स्थिर हो जाती है और पूर्ण स्थित हो जाती है, तब आत्मबोध हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है। जब आपका मन जो परस्पर विरोधी विचारों द्वारा विचलित हो जाता है, जैसे श्री कृष्ण ने तीसरे अब इसके 49वें श्लोक में कहा था, हमेशा हमारे साथ द्विमत चलता है, सुख के साथ दुख आएगा, लाभ के साथ हानि आएगी। हमारा जीवन हमेशा दो लेवल्स पे, एक्सट्रीम लेवल्स पे ही चलता है, जन्म आएगा मृत्यु आएगा, और अच्छी चीज़ें आएंगी बुरी चीज़ें आएंगी, और परस्पर ये करूं तो ये होगा, ये ना करूं तो ये होगा। तो विरोधी, परस्पर विरोधी विचार चलते हैं। इसको और उसको सुनने श्रुति वृत्तिपन्ना, कुछ पुस्तकें यह कहती हैं, कुछ पुस्तकें वह कहती हैं, कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग वो कहते हैं आदि। तो इस प्रकार के परस्पर, कुछ लोग बोलते हैं भाई ये खाना चाहिए, ये त्याग कर देना चाहिए, ये पहनना चाहिए, वो नहीं पहनना चाहिए। तो पूरी जिंदगी हमें परस्पर विरोधी विचार मिलते रहते हैं और मन कभी शांत नहीं रह पाता। अभी डॉक्टर ने बोला यार ये दूध पीना छोड़ दो, इसमें बड़ा फैट आ जाएगा। डॉक्टर का दूसरा ग्रुप बोला नहीं दूध पीना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, घी खाना छोड़ देना चाहिए। दूसरा ग्रुप बोलेगा नहीं घी तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, यही तो घी तो सारी स्निग्धता क्या पूरा जीवन का आधार है। तो परस्पर विरोधी कुछ ना कुछ हम इससे जूझते रहते हैं। जब उस प्रकार की स्थिति बदल जाती है, यदा स्थास्यति निश्चला, जब मन यदा स्थास्यति निश्चला, तो इसी श्लोक में एक लाग है, जब मन निश्चल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, यह सुनने और वह पढ़ने के समस्त विघ्नों को अधीन करके, कहा समाधौ, समाधि में, समाधि क्या है, शंकराचार्य कहते हैं अस्मिन् समाधीयते इति समाधि। तो समाधि आंखें बंद करके कुछ चीज़ का ध्यान करने का काम नहीं है। समाधि वह है जिसमें आप स्थित हो जाते हैं। स्थित प्रज्ञा मतलब उस समाधि में खुद ही स्थित हो जाना, अर्थात अपने स्व में, अपने आप में स्थित